डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से संबंधित है। आज मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंतर्गत ऑर्बिटल सिमेट्री रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस ऑर्बिटल सिमेट्री के जो जन्मदाता थे वुडवर्ड हॉफमैन थे। उन्होंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल सिमेट्री में जो कोरिलेशन स्थापित किया और उस कोरिलेशन के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन किस कंडीशन में अलाउड है और किस में फॉरबिडन है। तो आज का टॉपिक जैसा मेंशन्ड है बोर्ड पर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 9th पार्ट है इसका। वुडवर्ड हॉफमैन ऑर्बिटल सिमेट्री, वुडवर्ड हॉफमैन ऑर्बिटल सिमेट्री कोरिलेशन डायग्राम in electrocyclic reactions. This is only for 4n pi electron system. अब हम कोरिलेशन डायग्राम डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का बैकग्राउंड क्या है, किन किन कंडीशंस में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन स्टडी किया जाता है। तो इसका पहला बैकग्राउंड ये है, बैकग्राउंड ऑफ द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। पहला बैकग्राउंड ये है कि इट टेक्स प्लेस आइदर अंडर कॉन-रोटेटरी प्रोसेस और डिसरोटेटरी प्रोसेस। दो प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में। पहला है कॉन रोटेटरी प्रोसेस और दूसरा है डिसरोटेटरी प्रोसेस। ये जो कॉन रोटेटरी प्रोसेस है यह C2 सिमेट्री को थ्रू आउट द रिएक्शन मेंटेन करता है। तो C2 सिमेट्री इज maintained, C2 symmetry of orbital is maintained throughout electrocyclic reaction, EC or electrocyclic reaction from reactant to product. While M symmetry is maintained, M symmetry is maintained in disrotatory process. ये पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका रिएक्शन किस प्रोसेस के थ्रू होने जा रहा है। ये प्रोसेस कॉन रोटेटरी है जहाँ पर C2 सिमेट्री ऑर्बिटल्स में रिएक्टेंट के ऑर्बिटल और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल में मेंटेन रहती है, या ये देखना है कि आपका जो प्रोसेस है वो डिसरोटेटरी है जहाँ पर M सिमेट्री मेंटेन होती है। तो M सिमेट्री इज मेंटेन्ड इन डिसरोटेटरी प्रोसेस। तो पहला पॉइंट तो इसका ये है। दूसरा इसका बैकग्राउंड है, यह रिएक्शन थर्मल कंडीशन में होता है अथवा फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑकर्स या इट टेक्स प्लेस अंडर thermal
और फोटोकेमिकल कंडीशंस। फोटोकेमिकल कंडीशंस इसको हम रिएक्शन को थर्मल की जगह पर ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं और फोटोकेमिकल की जगह पर हम एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है कि अब ऑर्बिटल सिमेट्री को जज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑर्बिटल सिमेट्री is correlated. Orbital symmetry is correlated of the reactant to the product. Orbital symmetry. दूसरे शब्दों में रिएक्टेंट की ऑर्बिटल की सिमेट्री को कंपेयर करते हैं या कोरिलेट करते हैं किससे? प्रोडक्ट के ऑर्बिटल सिमेट्री से। यदि यह ओके, यदि मैच करता है तब रिएक्शन अलाउड होता है। अगला पॉइंट, व्हेन कोरिलेशन between reactant and product orbital is okay, then reaction is allowed. Otherwise forbidden. Forbidden means not allowed. तो ऑर्बिटल सिमेट्री को जब मैच कराना होगा तो क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट की ऑर्बिटल और प्रोडक्ट की ऑर्बिटल को कोरिलेट किया जाता है। अब जो सिमेट्री है जिसको कोरिलेट किया जाना है उसके बारे में बताना जरूरी है। दो तरह की सिमेट्री को ही कोरिलेट किया जाता है, C2 सिमेट्री and M symmetry of reactant and product is carefully watched. How to watch? That is S symmetry, M with M symmetry with M, and C2 symmetry with C2 with C2, M with M, and vice versa. Means यदि ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट होगा, नो, रिएक्टेंट में Km और C2 की मैचिंग प्रोडक्ट के M और C2 से किया जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं जब हम स्टडी करेंगे कोरिलेशन डायग्राम। ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, असली स्टोरी अब शुरू होती है।
मेन पॉइंट अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। C2 symmetry and M symmetry of reactant and product is carefully watched. And M with M and C2 with C2. M of reactant with M of the product. C2 of the reactant with C2 of the product. So this is the reactant part and this is the product part. एग्जाम्पल के तौर पर इंटर कन्वर्जन एग्जाम्पल एक रिएक्शन का बताना पड़ेगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ साइक्लोब्यूटीन into 1,3-butadiene एंड वाइस वर्सा, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एंड वाइस वर्सा। कॉन रोटेटरी बाय थ्रू कॉन रोटेटरी प्रोसेस। ऐसा बताया कि कॉन रोटेटरी प्रोसेस में C2 सिमेट्री मेंटेन होती है। जैसे ये आपका साइक्लोब्यूटीन है, ये साइक्लोब्यूटीन कॉन प्रोसेस के द्वारा, कॉन रोटेटरी प्रोसेस के द्वारा चेंज हो रहा है साइक्लोब्यूटीन में, 1,3-ब्यूटाडाइन में। अब ये 1,3-ब्यूटाडाइन ये आपका प्रोडक्ट है। यह एक समय अगर ये रिएक्टेंट है तो साइक्लोब्यूटीन आपका प्रोडक्ट है। अब साइक्लोब्यूटीन में जो सिमेट्री है यम प्लस होता है और C2 सिमेट्री भी प्लस होती है। यम सिमेट्री और C2 सिमेट्री दोनों इसके अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर क्या है कि इसमें C2 सिमेट्री जो होती है, यम सिमेट्री, यम एसिमेट्रिक होता है और C2 सिमेट्रिक होता है। ये इसमें मेंटेन है, C2 सिमेट्री इज मेंटेन। लिखते हैं C2 सिमेट्री इज मेंटेन्ड throughout the reaction. C2 symmetry is maintained. अभी हम आपको सिमेट्री बना के, डायग्राम बना के बताने का प्रयास करेंगे। अब कॉन रोटेटरी में कैसे ये दोनों सिमेट्री है इससे पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि यहाँ पर हमने आर्बिटर मेंशन नहीं किया। अब हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। जब हम तोड़ेंगे तो देखिए ये बॉन्ड को मैं हटाता हूँ। सिग्मा बॉन्ड का कन्वर्जन, सिग्मा बॉन्ड चेंजिंग इनटू दी पाई बॉन्ड, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 3 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड बढ़ गया, किसके द्वारा बढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड चेंजिंग इनटू दी पाई बॉन्ड। तो जो इंटर कन्वर्जन है वो है क्या कि ये जो सिग्मा इज गोइंग टू चेंज इनटू दी पाई बॉन्ड। अब कैसे चेंज होगा पाई में, देखिए सिग्मा बॉन्ड को ऐसे बनाएंगे, ऐसे हालांकि पी ऑर्बिटल्स की है, ऐसे सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बना। अब इसका कॉन रोटेटरी है, सेम डायरेक्शन में जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो होगा क्या, ये यहाँ चलाएगा और ये यहाँ चलाएगा। रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर कि इसको बॉन्ड हम हटाता हूँ, इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ सुविधा के लिए। ये देखिए ऐसा हो गया, ये ऊपर आ गया, नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। तो यहाँ पर C2 सिमेट्री है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसके दो इक्वल हाफ नहीं होंगे, इसलिए ए सिमेट्रिक है। लेकिन C2 सिमेट्रिकल है। क्यों C2 सिमेट्रिकल है? क्योंकि अगर हम इसको 180 तक रोटेट कर दें, हम यहाँ पर 180 रोटेट कर दे रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट किया, इसको रोटेट किया,
इस ऑर्बिटल को रोटेट किया। रिजल्ट क्या हुआ कि ऐसा करने से इसके अंदर अगर ये ऊपर ये नीचे है, इसको रोटेट किया तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बीच में ये जो है C2 सिमेट्री हो रही है। यहाँ ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में मेंशन कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो मेंटेन कर चुका हूँ। इसलिए इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर दो तरह की सिमेट्री है, M सिमेट्री भी है और C2 सिमेट्री भी है। लेकिन जब बॉन्ड या ब्रेक करके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो जो ऑर्बिटल जनरेट होती हैं उसके अंदर क्या है, M सिमेट्री एब्सेंट है यानी एसिमेट्रिक है और C2 सिमेट्रिक है। तो क्या मेंटेन क्या हो रहा है, दिस सिमेट्री इज बीइंग मेंटेन्ड, दिस सिमेट्री इज बीइंग मेंटेन्ड इन दी प्रोडक्ट। So this is your product and this is your reactant। अब इसको मेंशन करना है कि किस तरह से ये मेंटेन हो रहा है। तो इसको हमको आपको बताना पड़ेगा कि कितने तरह की ऑर्बिटल्स साइक्लोब्यूटीन में है और कितने तरह की ऑर्बिटल्स आपका 1,3-डाइईन में, 1,3-ब्यूटाडाइईन में। तो इसका जरा सा एक हम आपको टीचिंग एड देना चाहते हैं। आपको जानना चाहिए टीचिंग एड में, टीचिंग एड, क्योंकि और साइक्लोब्यूटीन का तो मैंने बता दिया है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि जैसे सिग्मा बॉन्ड है बना हुआ है, टूट रहा है, तो टूटेगा तो एक सिग्मा रहेगा, एक सिग्मा स्टार बनेगा। उसी तरह से पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हो रहा है, ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होता है तो ये भी इन्वर्ट करता है, तो एक पाई होगा, एक पाई स्टार होगा। तो टीचिंग एड में बताना है सिमेट्री इन साइक्लोब्यूटीन, सिमेट्री इन साइक्लोब्यूटीन, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, खास तौर से सिग्मा बॉन्ड की सिमेट्री में स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड करते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई स्टार करें, पाई बॉन्ड, पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार हो गए और सिग्मा स्टार। इसको समझाने के लिए हम सिग्मा को ऐसे बनाएं, ऐसे ऐसे और ऐसे। इसके अंदर कौन सिमेट्री है तो यहाँ पर हम C2 सिमेट्री लिखते हैं। इसमें हम C2 सिमेट्री लिखते हैं, C2, और यहाँ पर लिखते हैं कि M सिमेट्री। अगर आप ऐसे बना दीजिए तो आपको सुविधा होगी जानने में। अब सिग्मा बॉन्ड में क्या है, C2 सिमेट्री, जैसे बताया कि C2 भी सिमेट्रिक है और M भी सिमेट्रिक है। तो इसमें क्या होगा, C2 को आपका S हो जाएगा और M क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर अब पाई का देख लीजिए क्या पोजीशन पाई का है, सिग्मा को ऐसे रहने दीजिए, ऐसे सिग्मा बॉन्ड का पाई का पोजीशन देख लीजिए। ये पाई बॉन्ड है, इसमें ऐसे करेंगे तो M सिमेट्री हो जाएगी और M सिमेट्री हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर C2 सिमेट्री नहीं होगी। तो C2 सिमेट्री इसका A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। फिर अब पाई स्टार बनाना है, ये तो पाई का हो गया। अब पाई स्टार हमको बनाना है तो पाई स्टार की जगह कहाँ बना, यहीं बना देता हूँ छोटा सा। अब पाई स्टार के लिए सिग्मा हो गया, पाई स्टार में ऐसा हो जाएगा, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा ऐसे। ये दिस इज सिग्मा स्टार का हो गया, पाई स्टार का हो गया। तो इसमें सिमेट्री देखिए, M सिमेट्री का और C2 सिमेट्री तो है, C2 सिमेट्री तो है लेकिन M सिमेट्री नहीं है। M को A कर दीजिए और इसको S कर दीजिए। फिर सिग्मा आएगा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। तो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा के लिए जगह थोड़ा सा कम है, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। एंटी बॉन्डिंग बनाने के लिए सिमिलर जो है साइड अपोजिट होंगे, नौ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये
तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया सिग्मा। इसमें क्या एंटी बॉन्डिंग में इसकी C2 भी एसिमेट्रिक होगा और M भी एसिमेट्रिक होगा। तो मैंने आपको सुविधा के लिए बता दिया, क्योंकि हमारे किसी वीडियो में इसके बारे में सिमेट्री नहीं बताया था। साइक्लोब्यूटेन के केस में इसमें कि 4 ऑर्बिटल्स होती हैं, सिग्मा, पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार सिग्मा की जो सिमेट्री है C2 भी सेम है, C2S है और M भी इसका S है। तो सिग्मा के लिए हम दोनों S है, यह मिस्टेक हो रहा, M भी S है, M भी S है। और पाई के लिए क्या है, M S है और ये A है। फिर इस केस में क्या है, पाई स्टार केस में ये है, ये तो C2S है और M एसिमेट्रिक है और इसका दोनों एसिमेट्रिक है। ये इसकी स्टोरी है। अब हम शुरू करेंगे कंपेयर करने का। जो डायग्राम का कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कोरिलेशन डायग्राम। अब हम ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल सिग्मा, पाई स्टार और सिग्मा स्टार से समझाने का प्रयास करूँगा। एक तरफ ऑर्बिटल्स है, साइक्लोब्यूटेन रिएक्टेंट है, साइक्लोब्यूटेन दिस इज रिएक्टेंट, और इधर आएगा आपका इसके सापेक्ष जो आएगा वो ऑर्बिटल psi1, इसके पाई के करस्पॉन्डिंग जो होगा psi2 होगा, और नीचे करना चाहिए psi2 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग psi3 हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग psi4 हो गया। ये ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये आपका प्रोडक्ट मान लीजिए इसको। ये तो वाइस वर्सा रिएक्शन होता है, कभी ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट के प्रोडक्ट होता है। अब इसकी सिमेट्री देख लीजिए क्या है। इसकी सिमेट्री अभी डिस्कस किया था कि इसकी यह सिमेट्री C2 सिमेट्री है, आपको C2 सिमेट्री देखना है इसका, और C2 सिमेट्री इसका भी देखना। तो इस तरह सभी मेंशन किया था, इसका एक किया था, इसका S किया था और इसका एक किया था। C2 सिमेट्री का डिटेल है। फिर उसी तरह से इसका क्या है, इसका A है, S है, A है और S है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। C2 सिमेट्री ये ब्यूटाडाइन के डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम आप इसके बीच में एक इस तरह की लाइन खींच दें तो ये मालूम हो जाएगा कि ये ग्राउंड स्टेट मैटर है, ग्राउंड स्टेट है, और ये ऊपर जो एबव पोर्शन है वो फोटोकेमिकल स्टेट है, या कह सकते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0-0 है। अब इस केस में यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, ऐसा है और ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब ये कोरिलेशन डायग्राम की चर्चा मैं करूँगा। कंडीशन कौन सा है, कौन रोटेटरी है। अब रीजन को जान लीजिए, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, ये जानना जरूरी है, और एक एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होता है, इसको हम एथनिए के द्वारा प्रोवाइड करते हैं, और इसको थर्मल या ऐसे करते हैं। नोटेशन थर्मल का है, या डेल्टा के द्वारा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, थर्मल कंडीशन है, थर्मल कंडीशन गर्म करने पर। और यहाँ का कंडीशन लिख सकते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन। अब हम इसको कोरिलेट करने जा रहे हैं थर्मल कंडीशन में या ग्राउंड स्टेट में। कोरिलेशन इन ग्राउंड स्टेट। तो यस को एस से कोरिलेट करेंगे, देखिए ऐसा है, यस को एस से कोरिलेट करेंगे, ऐसा हो गया। इसको एक ऐसा करेंगे, देखिए इस साइक्लोब्यूटेन जो रिएक्टेंट है, इसका जो C2 सिमेट्री है वो कोरिलेट हो रही है इसके psi2 से, और जो इसका पाई बॉन्डिंग है
वो कोरिलेट हो रही है साई 1 से, लेकिन किस रीजन में कोरिलेट हो रही है, ग्राउंड स्टेट या थर्मल कंडीशन में कोरिलेट हो रही है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चलता है जब हम कोरिलेट करते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहला तो ये ध्यान रखते हैं कि इनका ऑर्बिटल सिमेट्री हो, मैच करे, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी मैच करे। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कोरिलेशन डायग्राम। तो while correlating we care for किसके लिए केयर करते हैं, पहला ऑर्बिटल सिमेट्री किसका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, और दूसरा क्या केयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, ये दो का ध्यान रखते हैं। ऑर्बिटल की सिमेट्री हो, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखेंगे कि किस ग्राउंड स्टेट में रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, या थर्मल कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी प्रोसेस अलाउड प्रोसेस है। क्यों अलाउड प्रोसेस है कि सिग्मा ऑर्बिटल मैचेज विद द साइड 2 ऑफ द 1,3 butadiene एंड pi orbital matches with the psi 1 orbital of the product. Side by side electronic configuration of sigma matches with this one and pi matches with this one. So you can conclude that this is one rotatory process which is allowed in ground state when interconversion is made under thermal condition. ये इसका निष्कर्ष से निकलता है। तो कंफ्यूजन क्या होगा, ये अब आपको लिखते समय लिखना पड़ेगा कि अब तो जगह है नहीं, ऊपर ही लिखते हैं। अब पता नहीं मिस तो नहीं हो रहा, मिस हो रहा है क्या आज नहीं आ रहा आएगा। तो अब देखिए, पहले तो ऑर्बिटल सिमेट्री एक मैच हो गया। तो अब लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ईसी ऑफ रिएक्टेंट क्या है, सिग्मा स्टार है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, पाई सिग्मा स्टार नहीं, सिग्मा स्क्वायर और पाई स्क्वायर है। ये 2 जो लिखा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन है, उसको मेंशन किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, साई 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है और साई 2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जो हम उसको कोरिलेट करते हैं तो हम देखते हैं ऐसा है। अब जब कोरिलेट करते हैं तब क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम आता है कि नहीं आता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर कोरिलेशन बिताना पड़ेगा। आफ्टर कोरिलेटिंग the electronic configuration is sigma square pi square is equal to psi 1 square psi 2 square। ये कोरिलेट हो रहा है, कोरिलेट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज कोरिलेटिंग and symmetry is also correlating. So what is conclusion? Net conclusion is net conclusion क्या है? Net conclusion is conrotatory process
in ground state is allowed interconverted, is allowed process. Non-rotating process in ground state is allowed process. allowed हो गया। अब हमें कंपेयर करना है, इस रीजन में तो अलाउड है, एंड व्हाट अबाउट दिस रीजन? non-rotating process in ground state is allowed process, but what about the excited state? तो एक्साइटेड स्टेट में हम जानते हैं, बताना पड़ेगा। ड्यूरिंग एक्साइटेड स्टेट प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ रिएक्टेंट इज। अब एक्साइटेड में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक रह जाएगा, एक प्रमोट कर जाएगा, इसमें इसी तरह से एक यहाँ रहेगा, एक इसमें चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई। तो क्या बना? phi 1 phi 2 phi 3। यहाँ क्या बना? सिग्मा पाई पाई स्टार। तो यहाँ पर क्या हो गया? सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड पाई स्टार हाउ मच इलेक्ट्रॉन? इट इज आल्सो 1 electron. So excited state, electronic confusion of reactant is this one, and in excited state the electronic configuration of reactant is हो गया, of product is देखिए प्रोडक्ट का क्या हो गया? psi 1 2 psi 2 1 psi 3 1। ये हो जाएगा, इसको मिटा के लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट का psi 1 2 psi 2 1 and psi 3 1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप कोरिलेट करिए इसको। कोरिलेशन में ये इससे कोरिलेट हुआ प्रतीत होता है, ये इससे कोरिलेट हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? जिसे यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है। तो यहाँ पर हम 0 करते हैं। अब इस कंडीशन में जैसे फोटो के अंदर रीजन है या एक्साइटेड स्टेट रीजन है, इसमें अगर इसकी मैचिंग इससे हो रही दिख रहा है और इसकी मैचिंग इससे दिख रही है, लेकिन ऑर्बिटल की सिमेट्री तो दिख रही है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है। नॉट अलाउड। दिस इज नॉट अलाउड इन एक्साइटेड स्टेट। रीजन क्या है? बिकॉज there is no correlation between the number of electrons in excited state. So this is all about the correlation program. Thank you very much. In next I will discuss other example.